हेलो एवरीवन। बेटा आज देखो हम लोग बात करेंगे हाउ वी कैन फाइंड द रैंक ऑफ एनी वर्ड इन डिक्शनरी। तो ये टॉपिक जनरली परम्यूटेशन कम्बिनेशन का है, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो ये टॉपिक है परम्यूटेशन कम्बिनेशन, जेई मेन हो या फिर जेई एडवांस, in each and every year at least one question asked in this chapter। तो अब देखो हमारा पहला इसमें आज का जो वर्क है वो ये है how we can find the rank of word in dictionary। अब देखो डिक्शनरी में कैसे हम लोग रैंक कैलकुलेट करेंगे ये बेटा समझने का प्रयास करेंगे और इसको हम जस्ट ट्रिकी वे में समझेंगे बेटा। तो देखो जैसे सपोज करो जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड सचिन। ठीक बेटा। तो अब देखो ये सचिन वर्ड का हमें रैंक बतानी है डिक्शनरी बेटा। अब देखो इसका हम लोग ट्रिक सीखने जा रहे हैं और इस ट्रिक पर फोकस करना कि ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है, सचिन वर्ड जो लिखा हुआ है तो सचिन आप ऐसे देखो लिख लो, लिख लिया। सचिन जो वर्ड आपका लिखा हुआ है इसमें ध्यान देना कोई भी वर्ड का या आप कह सकते हो लेटर का रिपीटिशन यहां पे नहीं है। ओके। तो अब देखो डिक्शनरी में जो वर्ड अपन अरेंज करेंगे वो एक तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। आपको ट्रिक क्या इसमें इस्तेमाल करना है कि सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से नोट कर लो। पहले देखो ए आएगा, फिर मेरा सी होगा, फिर एच, तो ए सी एच, फिर क्या आ जाएगा आई एन और एस। इस तरह से हमें इस जो वर्ड जितने सचिन में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको मैंने अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज हो गया तो अब मैं क्या करता हूं, ध्यान देना। मैं आपके पास यहां से जो आपकी वैल्यू जस्ट इस डायरेक्शन से यहां देखो मैं लिख रहा हूं 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब इसके बाद आप इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आ जाओ। इस अल्फाबेटिकल जब आप ऑर्डर पे आते हो तो ध्यान देना यहां पे सबसे पहले क्या आ रहा है इस पर ध्यान दो आप। व्हाट इज दिस हियर? एस। तो ये यहां पर बेटा एस है, इसको हमने देखो सर्कल किया और सर्कल करने के बाद आप ये काउंट करो कि इस लेटर एस के अपवर्ड कितने लेटर लिखे जा रहे हैं। कितने बेटा? 1 2 3 4 5। तो आप यहां पे जस्ट लिख दो 5। क्या लिख सकते हो यहां पे? 5। आगे ध्यान दें। फिर हम लोग आते हैं ए पर। जब बेटा ए पर आएंगे तो देखो क्या होगा, ए को सर्कल किया। अब इतना ध्यान रखना होगा कि जिसको हम यहां पे सर्कल बना रहे हैं और वर्ड को यूज कर रहे हैं उनको क्रॉस करते चलना है। ए, अब देखो ए के अपवर्ड कितने लेटर्स यहां पे यूज हो रहे हैं जरा इनको देखो। तो ए के अपवर्ड कोई भी नहीं है, मतलब 0। तो अगर यहां पे 0 है तो ऐसे दो 0 और ए को क्रॉस कर दो। कर लिया। अब आ जाओ सी पर बेटा। जब सी पे ध्यान दो, जब हम सी पे बात आते हैं तो क्या करेंगे, जब सी पर आएंगे तो सी वापस लें और सी के अपवर्ड जाएं तो वापस जो क्रॉस कर दिया वो काउंटिंग में नहीं आएगा, इसलिए क्या हुआ, वापस कोई भी लेटर अपवर्ड नहीं होगा, 0। फिर बेटा अपन एच पे जाएंगे, वापस अगर ध्यान से देखो इसके अपवर्ड फिर से कोई लेटर नहीं है क्योंकि जो क्रॉस किया उसको काउंटिंग में इस्तेमाल नहीं करना अपन को, फिर से लिख दिया 0 बेटा। आगे ध्यान देना। फिर हम आते हैं आई पर। इसके जो अपवर्ड लिखा गया है वापस देखो कोई भी लेटर नहीं है, फिर से सो कर लो 0। और जब एन पे आएंगे तो बेटा कोई नहीं है, इसको भी लिख दो 0। लिख दिया ऐसे। अब उसके बाद क्या करना है, जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो जब रैंक बताना आप स्टार्ट करोगे तो लास्ट में आप 1 ऐड कर लोगे। तो देखो ऐसे आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस
0 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल और प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल प्लस 1 का ध्यान देना। 5 इंटू 5 फैक्टोरियल हाउ मच, 5 फैक्टोरियल इज 120, तो 5 इंटू 120 प्लस 0 0 0 0 0 बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब बेटा ध्यान देना, क्या ये वैल्यू 600 हो गया प्लस 1। इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि जो आपका डिक्शनरी बनेगी वर्ड सचिन को लेकर के, उसमें जो सचिन की रैंकिंग होगी वो रैंकिंग कितनी हो जाएगी 601। तो कितना आसान सा है, और अगर इसको अपन यूज करें तो आसानी से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे बेटा क्वेश्चन ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपका जेईई में पूछा जा चुका बेटा। अगर आप प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको वहां मिलेगा फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड सचिन। तो ऐसे ही बेटा अगर एक बार दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं, सपोज करो हमने ले लिया मदर, आपसे कहा कि फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड मदर इन डिक्शनरी। तो कैसे निकालेंगे जरा इसको देखो। अगर हम मदर की रैंकिंग डिसाइड करते हैं तो वापस कुछ इस तरह से ले लें, क्या किया आपने, इनको लिख लिया इस तरह से, और अब इसी रूल के अकॉर्डिंग रजिस्ट क्या करना है, आप इस डायरेक्शन से 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, क्या ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो देखो ऐसे लिख लो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल लिख दिया। अब ऐसा लिखने के बाद फिर से हमें जो ये वर्ड लिखे गए हैं इनमें जो अल्फाबेट इस्तेमाल किया गया है उनको रैंकिंग डिसाइड करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लें। तो ध्यान देना, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लिखोगे तो क्या आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सबसे पहले मुझे क्या मिल जाएगा ई, ठीक है। अब देखो ई के बाद क्या आएगा आप डिसाइड कर सकते हो, ई के बाद हमारे पास एच हो जाएगा, तो ई एच, फिर क्या लिखेंगे इसको देखो ई एच लिख दिया, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेरे पास क्या मिल जाएगा, क्या एम आ जाएगा बेटा, तो ई एच एम, देन बेटा क्या आएगा ओ, फिर आर, देन टी, तो यहां पे आर देन टी, ऐसा क्या लिख सकते हैं। तो अगर देखो ऐसा लिख रहे हैं तो अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान देना, आपको ई एच एम ओ आर टी ये आपको अरेंज करते समय बहुत ही केयरफुल रहना होगा कि ये ऑर्डर आप बिल्कुल सही लिखे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो देखो ऐसे कर सकते हैं ई, अब पहला लेटर हमारे पास क्या है ई, और यहां पे देखो मदर है, तो मदर में एम कहां पर है, यहां बेटा है, इसको हमने सर्कल बनाया, और सर्कल बनाने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सोचने का प्रयास करूंगा कि इसके ऊपर कितने अल्फाबेट लिखे जा रहे हैं बेटा, कितने लिखे जा रहे हैं, ई और एच लिखा जा रहा है, तो ये 2 हो गया। फिर ऐसे ओ पर आ जाओ, जो आपने क्रॉस कर दिया है उसको दोबारा काउंटिंग में नहीं लोगे, तो ओ देखो, अब ओ के ऊपर कितने इसको देखो बेटा, तो ओ हमने लिया, और इसको ऊपर अगर देखें तो वापस 2, टी पे आओ, टी पर अगर हम आते हैं तो वापस इसके ऊपर कितने लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 2 3, अब देखो ये आ जाएगा 3। एच पे आ जाए, एच के ऊपर कितने लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देख लो 1, और ई के ऊपर कितना लेटर है इसको देखो तो 0 मिल जाएगा। ऐसे फाइनली आर पर देखें कितने हैं, वापस 0, और अब क्या कर सकते हैं, फाइनली हमें 1 को ऐड करना है। ये अपना देखो वर्किंग रूल इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसे देखें, फाइनली अगर मुझे रैंक कैलकुलेट करना तो क्या करें अब, 5 फैक्टोरियल इंटू 2, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस वापस क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस क्या लिख देंगे 2 फैक्टोरियल, यहां देखो लिख रहा हूं, प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस 1 बेटा। अब वो सॉल्व करते हैं,
40 मीनिंग ऑफ 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 हो जाएगा बेटा, तो 120 इंटू 2, 120 इंटू 2 प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 48, प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 3 जा 18, प्लस 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 प्लस 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, 1 फैक्टोरियल इंटू 0, 0, 0 फैक्टोरियल इंटू 0, 0 और फाइनली 1 को ऐड कर ले बेटा। अब देखो क्या होगा, इट इज 240 प्लस 48 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 1, ऐड करो 240 प्लस 48 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 1, 48 प्लस 18 हाउ मच, 48 प्लस 18, अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या 66 हो जाएगा, तो यहां पे 66, 68 प्लस 1 69, तो 240 प्लस 69, इसको बेटा ऐड कर दें, क्या देखो 309 बन जाएगा। इसका मतलब मदर जो वर्ड है ये जब डिक्शनरी में अरेंज किया जाएगा इन अल्फाबेट्स को लेकर के, तो इसकी रैंकिंग कितनी आ जाएगी 301 बेटा। क्लियर, तो ये देखो जब आप रैंक निकालने की बात करते हो तो रैंक कैसे निकालेंगे इसको ध्यान दें। तो रैंक निकालने का बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसमें बहुत सारा वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। क्या क्या वर्क है, सिंपल सा वर्क है। जैसे मैं सचिन का एग्जांपल दिया था, तो सचिन के एग्जांपल में क्या था, आप लास्ट से 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करके 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल लिख दिया। देन जो भी लेटर आपका यहां पे वर्ड में आएगा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे उसके बाद आप इस तरह से, मान लो इससे पहले यहां पे ऐसा आया था तो हमने इसके जस्ट ऊपर कितने लेटर लिखे हैं उसको काउंट कर लिया था। ऐसे ए आया था, कितने ऊपर हैं, वो भी नहीं है 0, और इस तरह से हमने लेटर्स को कलेक्ट करते हुए ऐड कर लिया। फाइनली ये ध्यान रखना, अगर रैंक निकालना है तो आप इस वर्क को कंप्लीट करने के बाद +1 उसमें ऐड करेंगे। जब आप इसे +1 ऐड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उससे कहेंगे वो रैंकिंग है किसका, वर्ड का। तो ऐसे देखो आप अपने नाम का, कुछ भी आपका नाम हो, अपने नाम का आसानी से रैंकिंग कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, इस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। सवाल समझ में आ गए। यहां पे देखो इस वाले बात को आप अगर फोकस करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक्स बेटा।